युद्ध नहीं जिनके जीवन में, युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा, या तो रण से भागे होंगे, या तो रण से भागे होंगे। थैंक यू फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। दिस इज मी शुभम सर, आई एम इंग्लिश ट्रेनर। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, हाउ आर यू डूइंग गाइस? आई होप यू आर डूइंग वेल। हमने प्रीवियस क्लास में प्रोनाउन की डेफिनीशन और उसके टाइप के बारे में बताया था कि उसके कितने टाइप होते हैं। क्या आपको डेफिनीशन याद है? डेफिनीशन तो सिंपल है, याद हो गई होगी, लेकिन क्या इसके टाइप भी याद है आपको? याद है कि नहीं याद है? कल बताए थे कितने टाइप: पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन। क्या अब आपको भी इसी रफ्तार में याद है? पक्का? आगे बढ़े? ठीक है। क्लास अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो तुरंत कॉपी और पेन उठा लीजिए। कॉपी और पेन लेकर के बिल्कुल तय हमारी जब भी इंग्लिश वाली इस क्लास में आइए, कॉपी और पेन साथ में जरूर लाइएगा, है ना? कॉपी और पेन उठा लीजिएगा। केवल बांचना नहीं है, रामायण की तरह देखना नहीं है। आप कॉपी पेन उठाइए और उसमें एक एक नोट करिए। हम एक एक आपको बोर्ड में लिख करके बता ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने बोर्ड में नोट कर दिया, बस उसी को देख देख के बता रहे हैं। हम एक एक लिख करके आपको समझा रहे हैं। आप लोग समझने की कोशिश करिए, ठीक है? प्रोनाउन, प्रोनाउन के हम डायरेक्ट टाइप में आते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। पहला टाइप है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन। आपको पता है पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? जैसा नाम है पर्सनल प्रोनाउन, पर्सन को बताता है। जो पर्सनल प्रोनाउन होता है, पर्सन को बताता है। ये व्यक्तियों को बोध कराता है। किसको बोध कराता है? व्यक्तियों को। पर्सनल प्रोनाउन पर्सन को बताता है, पर्सन को बताता है। जो पर्सनल प्रोनाउन है, जो पर्सन है, जो पर्सन है, इसको तीन कैटेगरी में बांटा गया है: फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत कौन आता है? आई और वी। आई और वी। सेकंड पर्सन के अंतर्गत यू। सेकंड पर्सन के अंतर्गत यू। और थर्ड पर्सन होते हैं ही, सी, इट, दे। फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे। अगर पूछा जाए पर्सनल प्रोनाउन के एग्जाम्पल कौन होते हैं, तो यही आप लोगों को बताना है। आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं? पर्सन, पर्सनल प्रोनाउन के। बात समझ में आ गई? अब अगला हम चर्चा करेंगे पर्सनल प्रोनाउन के चार्ट के बारे में। सभी ने इतना नोट कर लीजिए, कर लिया है? नोट कर लीजिएगा। चार्ट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन।
पर्सनल प्रोनाउन। चार्ट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन में सब्जेक्ट के बारे में सीखना है, ऑब्जेक्ट के बारे में, पजेसिव एडजेक्टिव भी साथ में देख लीजिएगा, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन। अब देखिएगा, आई सब्जेक्टिव रूप है, इसका ऑब्जेक्ट होता है मी। क्या होता है? मी। और इसका पजेसिव प्रोनाउन, सॉरी पजेसिव एडजेक्टिव होता है माई, जो अपने के लिए आता है, और इसका पजेसिव प्रोनाउन माइन होता है। क्या होता है? माइन होता है। इसके बाद वी का ऑब्जेक्ट अस होता है। वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? अस। और अपने के लिए, वी के लिए, अपने के लिए क्या आता है? अवर। अवर ही क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है, और इसका पजेसिव प्रोनाउन होता है अवर्स। सभी को साथ में याद भी करते चलना है। इसके बाद यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है? यू होता है। यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, और पजेसिव एडजेक्टिव योर होता है, और इसका पजेसिव प्रोनाउन योर्स होता है, योर्स। इसके बाद नेक्स्ट है ही। ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, और इसका पजेसिव एडजेक्टिव होता है हिज, और इसका पजेसिव प्रोनाउन भी हिज होता है। इसके बाद सी है। सी का ऑब्जेक्ट हर होता है, इसका पजेसिव एडजेक्टिव भी हर होता है, और इसका पजेसिव प्रोनाउन हर्ष होता है, हर्ष। इसके बाद इट। इट का ऑब्जेक्ट इट ही होता है, और इसका पजेसिव एडजेक्टिव इट्स होता है। पजेसिव एडजेक्टिव इट्स होता है, और इसका पजेसिव प्रोनाउन इट्स है होता है, दोनों सेम होते हैं। इसके बाद दे। दे का ऑब्जेक्ट देम होता है। दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है? देम होता है, और अपने के लिए यानी कि पजेसिव एडजेक्टिव दियर होता है, दियर, और इसका पजेसिव प्रोनाउन दियर्स होता है, दियर्स, दियर्स। सभी लिख गए? अब आप लोग इसको नोट करिएगा, सभी लोग नोट करिए। नोट भी करते चलना, और माइंड में बार बार इनको रिवाइज भी करिए। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। अपने के लिए माई, यानी कि पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? माई। आई का क्या होता है? पजेसिव प्रोनाउन माइन। जैसे पूछा जाए यू का पजेसिव प्रोनाउन बताओ, योर्स बताना है। हमने कहा ही का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? हिज होता है। वी का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? अवर होता है। वी का पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? अवर्स होता है। जब हम पजेसिव प्रोनाउन भी इसी में पढ़ाएंगे, प्रोनाउन के टॉपिक में ही पजेसिव प्रोनाउन को अलग से समझाएंगे, तब हम उसमें इन दोनों में अंतर बताएंगे कि माई कब आता है, माइन कब आता है। वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा रेगुलर, तो हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। सभी लोग इतना नोट करिए, और इस तरीके से इसको नोट याद भी करना है। पूछा जाए दे का ऑब्जेक्ट बताओ, देम बताना है। देम का सब्जेक्टिव रूप क्या होता है? दे होता है। दे का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? दियर होता है। पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? दियर्स होता है। बिल्कुल गोली की रफ्तार में सब याद हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? सभी को पर्सनल प्रोनाउन क्लियर हो गया? अगला है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव
प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। पहले तो ये समझिएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता कैसे है। ये बनता कैसे है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर हम इट में या वन में या तो हर में या तो हिम में, इट में, वन में, हर में, हिम में सेल्फ जोड़ दे या फिर माई भी लिख दे साथ में। माई में क्या जोड़ दे? सेल्फ जोड़ दे। माई में क्या जोड़ दे? इनमें सेल्फ जोड़ दे। या देम में या अवर में, योर में सेल्फ्स जोड़ दे। देम सेल्फ्स, अवर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स, इट सेल्फ, वन सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, माई सेल्फ। ये सब क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। पूछा जाए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की एग्जांपल बताओ, तो बताना इट सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ्स, योर सेल्फ्स। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये होते हैं एग्जांपल। एग्जाम्पल भी क्लियर करते चलिए। एग्जाम्पल भी, एग्जाम्पल्स की हेल्प से हम पता करते हैं कि कौन सा ये प्रोनाउन है। बात समझ में आ रही है? तो एग्जाम्पल में भी फोकस करिएगा। और इनकी हिंदी मीनिंग होती है स्वयं। हिंदी मीनिंग क्या होती है? स्वयं होती है। सभी की हिंदी मीनिंग होती है स्वयं। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये रिफ्लेक्शन से बना है। किससे बना है? रिफ्लेक्शन से बना है। रिफ्लेक्शन मतलब किस तरीके से समझिएगा, थोड़ी सी हम फिजिक्स की दुनिया में आ जाते हैं। आपको फिजिक्स के बारे में नॉलेज है? कहोगे सर जी फिजिक्स में तो बिल्कुल धुआं उड़ा देते हैं, है ना। रिफ्लेक्स, परावर्तन चैप्टर पढ़ा होगा। उसमें क्या होता है, अगर प्रकाश की किरण को बिल्कुल हम सीधी 90 डिग्री पर, अगर प्रकाश की किरण को अगर 90 डिग्री पर हम क्या करते हैं, इस चमकदार तल पर डालते हैं, तो ये टकराती और टकरा करके फिर से चली जाती है उसी स्थान पर जहां से आई। प्रकाश की किरण जहां से आई, टकराई और फिर से चली गई, आई, टकराई और चली गई। तो इसमें भी यही कुछ है। इसमें एक्शन आफ्टर रिएक्शन। अब समझिएगा, अब इंग्लिश की दुनिया में आ जाए। इसमें भी एक्शन आफ्टर रिएक्शन होता है। एक्शन आफ्टर रिएक्शन, किसी ने एक्शन किया और उसी के रिएक्शन हो जाए। किसी ने किसी के एक तमाचा मारा और उसी के उल्टा लग जाए, तो इसका मतलब एक्शन किया और उसी के क्या हो गया? रिएक्शन हो गया। तो इसका मतलब वहां पर क्या होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। अगर किसी ने अगर किसी ने किसी को मूर्ख बनाना चाहा, दूसरे को मूर्ख बनाना चाहा और स्वयं मूर्ख बन गया, दूसरे को बनाना चाह रहा था और स्वयं मूर्ख बन गया, तो इसका मतलब वहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। एग्जाम्पल से समझिएगा। राहुल राहुल हर्ट, चोट पहुंचाया हिमसेल्फ, स्वयं को। राहुल ने एक्शन किया काहे का? चोट पहुंचाने का, और उसी के रिएक्शन हो गया। चोट पहुंचाने का काम किसने किया? राहुल ने। राहुल से एक्शन हुआ और राहुल राहुल से एक्शन उठा और किसमें चला गया? राहुल के ही रिएक्शन हो गया। तो यहाँ पर जो हिमसेल्फ है
ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। एक्शन आफ्टर रिएक्शन, किसी ने एक्शन किया और उसी के रिएक्शन हो गया, तो पक्का वहां पर क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अगले एग्जांपल, गीता befooled herself। गीता ने मूर्ख बनाया स्वयं को। गीता ने एक्शन किया काय का, मूर्ख बनाने का, और स्वयं मूर्ख बन गए, मतलब गीता के ही रिएक्शन हो गया। एक्शन गीता से उठा और गीता के ही रिएक्शन हो गया, तो इसका मतलब एक्शन आफ्टर रिएक्शन, तो पक्का यहाँ पर क्या है, जो हर सेल्फ है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। सभी को समझ में आ रहा है? अब आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की एग्जांपल बताओ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के, इट सेल्फ, देम सेल्व्स, आवर सेल्व्स, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, ये एग्जांपल। पर्सनल प्रोनाउन की एग्जांपल बताओ। ही, सी, इट, दे। सभी को क्लियर हो गया? एग्जांपल भी सभी के एग्जांपल माइंड में हो। अगला है एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन समझिएगा। एम्फैटिक प्रोनाउन ये सेंटेंस में हमेशा जोर डालता है। सेंटेंस में क्या काम करता है, हमेशा ये सेंटेंस में जोर डालता है, और इसकी शक्ल कैसी होती है, ये रिफ्लेक्सिव के जैसा होता है। रिफ्लेक्सिव के जैसा होता है, रिफ्लेक्सिव के जैसा होता है। ये रिफ्लेक्सिव के जैसा होता है, मतलब जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल होंगे ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के जैसा होता है। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल होंगे वही सेम एग्जाम्पल एम्फैटिक के होंगे। तो एम्फैटिक प्रोनाउन के एग्जाम्पल बताओ। हिमसेल्फ, herself, itself, oneself, themselves, ourselves, ये भी एग्जाम्पल किसके हैं, एम्फैटिक के हैं। अंतर क्या होता है इनमें, जो हिमसेल्फ है, देमसेल्फ है, इटसेल्फ है, ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद आते हैं। इसमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो एग्जाम्पल जो हमने बताए हैं, हिमसेल्फ, इटसेल्फ, ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद आते हैं। ये खास बात, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आते हैं। एग्जाम्पल से समझिएगा, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। गगन हिमसेल्फ, हिमसेल्फ सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन। अब देखिएगा, जैसे हम सेंटेंस दो ले रहे हैं, गगन ने इस प्रश्न को सॉल्व किया। अगला है गगन ने स्वयं इस प्रश्न को हल किया। तो स्वयं गगन ने प्रश्न को हल किया, गगन ने स्वयं इस प्रश्न को हल किया, तो स्वयं लगाने से सेंटेंस में जोर पड़ रहा है, दबाव पड़ रहा है कि नहीं, गगन ने ही काम किया है। जोर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। तो इसलिए यहाँ पर जो हिमसेल्फ है सेंटेंस में जोर भी डाल रहा है। और इसके बाद ये गगन के तुरंत बाद है, हिमसेल्फ है सब्जेक्ट के बाद है। इसके पहले वाले जो एग्जाम्पल थे रिफ्लेक्सिव के, तो उनमें सब्जेक्ट के बाद नहीं था, वर्ब के बाद थे, हर्ट के बाद था कि नहीं था।
बी फुल्ड के बाद हरसेल्फ लिखा था। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सब्जेक्ट के बाद है। अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद है तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्या है, इम्फेटिक है। ये अंतर होता है, ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद होता है। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, इतना नोट कर लीजिएगा सभी लोग। अगला है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन किसे कहते हैं? आप लोगों को पता है? नहीं पता? समझिएगा, ईच अदर, ईच अदर और वन अनदर, ईच अदर और वन अनदर को हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। ईच अदर का मतलब एक दूसरे से, वन अनदर का मतलब एक दूसरे से। अब दोनों में अंतर समझिएगा क्या होता है। जो ईच अदर है ये केवल दो के लिए आता है, केवल दो लोगों के लिए, मतलब ओनली फॉर टू के लिए, ओनली फॉर टू के लिए क्या आता है, ईच अदर आता है। लेकिन जो वन अनदर है, वन अनदर मोर देन टू, दो से ज्यादा के लिए, मैथ की लैंग्वेज में लिख दिया हमने, है ना। वन अनदर ग्रेटर देन टू, मतलब ये है मोर देन टू, मोर देन टू। दो से ज्यादा के लिए वन अनदर और केवल दो के लिए ईच अदर आता है। तो कोई पूछे रेसिप्रोकल के एग्जाम्पल क्या होते हैं, क्या बताना, ईच अदर और वन अनदर, ईच अदर और वन अनदर। अब आप लोग एग्जाम्पल से समझिएगा। कहोगे सर जी पेपर में किस टाइप का आता है ना। पेपर में समझिएगा क्वेश्चन कैसे बनता है। जैसे हम ऑप्शन लिख रहे हैं, अगर ऑप्शनल है पेपर में, रिफ्लेक्सिव, सॉरी, ईच अदर, सेकंड ऑप्शन है वन अनदर, थर्ड ऑप्शन है बोथ, फोर्थ ऑप्शन है एनओडी, नन ऑफ दीज। ये ऑप्शन है। एग्जाम्पल, क्वेश्चन है टू ब्रदर्स आर फाइटिंग, दो भाई लड़ रहे हैं एक दूसरे से। यहां पर अब क्या फिल किया जाएगा, क्वेश्चन है इस तरीके से पेपर में आता है, अब इसमें फिल करना होगा, क्या ईच अदर आएगा कि वन अनदर आएगा। अब देखिएगा दो भाई है ना, दो भाई है, तो दो भाई के लिए क्या आएगा यहाँ पर, ईच अदर आएगा। कौन सा ऑप्शन, ईच अदर। ओनली फॉर टू के लिए क्या आता है, ईच अदर। और अगर यहाँ पर फाइव ब्रदर्स होता, दो से ज्यादा होते, तीन होते, चार होते, पांच होते, 10 होते, तो वहां पर फिर क्या आता, वन अनदर आता। मतलब दो के लिए क्या आता है, दो के लिए ईच अदर, और दो से ज्यादा के लिए वन अनदर। अब सभी को क्लियर हो गया? फिर से एक बार रिवीजन हम करा रहे हैं, सभी लोग समझिएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की एग्जांपल बताओ, हिमसेल्फ, इटसेल्फ, देमसेल्फ। पर्सनल प्रोनाउन की एग्जांपल बताओ, ही, सी, इट, दे, यू। क्लियर? एम्फेटिक प्रोनाउन की एग्जांपल बताओ, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक के एग्जांपल सेम होते हैं। इसके बाद आप लोग रेसिप्रोकल की एग्जांपल बताओ, ईच अदर और वन अनदर। सभी को क्लियर हो गया? देखिएगा हम एक एक
बोर्ड में लिख के समझा रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं कि पहले से हम क्वेश्चन लिख दें, इसके बाद केवल मार्कर से इस तरीके से बता दें कि नोट कर लो। एक-एक हम लिख कर के बता रहे हैं, तो आप लोग भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, है ना? फीस नहीं ले रहे हैं, लेकिन तो आप लोगों को भी फर्ज़ बनता है कि आप कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो को। इसके बाद आपको रेगुलर आना है और पढ़ना है ना? वीडियो में रेगुलर आएगी और आपको पढ़ना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।